उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीटों पर रविवार को चुनावी वर्तमान और भविष्य का फैसला हो जाएगा। रामपुर में आजम खान और आजमगढ़ में अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई 2 संसदीय सीटों को उपचुनाव का परिणाम देखना है। दोनों सीटों को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। भले ही ये चुनाव किसी सरकार के गठन के लिहाज से महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन सरकार की परफॉर्मेंस और योगी की इमेज के लिए इसका रिजल्ट खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। आजमगढ़ और रामपुर ये दोनों ही संसदीय क्षेत्र समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं। आजमगढ़ में तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। आजमगढ़ के चुनाव के ऐसे परिणाम के बावजूद बीजेपी अब यहां से अपनी जीत की उम्मीद कर रही है। आजमगढ़ में बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव लगाया है, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पहचाना हुआ चेहरा है। 23 तारीख को हुए मतदान में आजमगढ़ में कुल 48.58% वोट पड़े हैं, लेकिन ये प्रतिशत 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई वोटिंग से करीब 19% कम है। यहां समाजवादी पार्टी की चुनौती का सबसे बड़ा कारण बीएसपी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली हैं, जिनकी स्थानीय मुसलमानों में मजबूत पकड़ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यहां पर MY समीकरण काम करेगा, लेकिन MY का मतलब मुस्लिम यादव नहीं, मोदी और योगी है। पूर्वांचल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में इस बार आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है। 27 महीने बाद जेल से निकले आजम खान ने यहां पर जोरदार प्रचार किया है। उस प्रचार में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ रहे हैं। रामपुर में 41% के आसपास वोटिंग हुई है, जिसे लेकर आजम खान सबसे अधिक आशान्वित हैं। आजम ने इस चुनाव में अपने करीबी आसिम रजा को सपा का उम्मीदवार बनवाया है, लेकिन यह भी कहा है कि इस चुनाव में पुलिसिया बल के दम पर सरकार ने आम वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया। मतदान के दिन इन आरोपों के साथ आजम खान की पुलिस से झड़प तक हो गई। आजम खान के तमाम आरोपों पर पुलिस ने सिर्फ इतना ही कहा कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगाई गई है। आजम के दावेदार के खिलाफ बीजेपी ने आजम के ही पुराने करीबी घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। बीजेपी का दावा है कि आजमगढ़ के साथ वो रामपुर की भी सीट बड़े अंतर से जीतेगी। बीजेपी ने इसके पीछे सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को वजह बताया है और कहा है कि दोनों ही इलाके उसके होंगे। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही इलाकों में मुसलमान वोटर्स की एक बड़ी संख्या है। समाजवादी पार्टी इसी कारण यहां पर जीत का दावा कर रही है। एक लंबे वक्त तक आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगहों पर अखिलेश यादव के परिवार और उनके पिता मुलायम सिंह का बड़ा प्रभाव रहा है। वहीं बीजेपी पूरी जीत से संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब भी उसके साथ हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी को एक बड़ी जीत देने जा रहा है। अगले कुछ घंटे में चुनावी परिणाम आजमगढ़ और रामपुर का नया सरपरस्त चुनेंगे, लेकिन रण कौन जीतेगा इसकी चिंता बीजेपी, एसपी और बीएसपी सभी के खेमे में है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।